चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर बैंक कस्टमर के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा टूल है जो बिल्कुल मुफ्त है और बहुत पावरफुल भी। जरा सोचिए, आप एटीएम जाते हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। अकाउंट से 10,000 रुपए कटने का मैसेज तो आ गया, पर मशीन से कैश निकला ही नहीं। कैसी हालत हो जाती है उस वक्त, है ना? ऐसी ही एक कहानी है राजूदा की। राजूदा हम और आप जैसे ही एक आम सैलरीड इंसान है। एक दिन वो भी एटीएम से पैसे निकालने गए और उनके साथ ठीक यही हुआ। अकाउंट से 10,000 रुपए तो कट गए, पर हाथ में कुछ नहीं आया। अब राजूदा ने कोई देर नहीं की। वो फौरन अपने बैंक पहुंचे। उन्हें लगा कि अरे ये तो छोटी सी बात है, अभी हल हो जाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। पहले दिन बैंक ने कहा, सर 7 दिन रुक जाइए। 7 दिन बीत गए, फिर 15 दिन, और देखते ही देखते पूरा 1 महीना निकल गया। और बैंक की तरफ से पूरी तरह खामोशी। न कोई फोन, न कोई जवाब, और पैसा तो आया ही नहीं। सोचिए, इस 1 महीने ने राजूदा को कितना परेशान किया होगा। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या ये मेरे अपने ही पैसे हैं जिसके लिए मुझे ऐसे भीख मांगनी पड़ रही है। ये एक बहुत ही बेबसी वाली फीलिंग होती है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब बैंक आपकी सुनना बंद कर दे, तब एक ऐसा सिस्टम है जो कस्टमर के साथ यानी आपके साथ मजबूती से खड़ा होता है। चलिए इसी के बारे में जानते हैं। इसे कहते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन, या हिंदी में बैंकिंग लोकपाल। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का बनाया हुआ एक सिस्टम है। इसका सीधा साधा काम है उन लोगों की शिकायतें सुलझाना जिनका बैंक उनकी नहीं सुन रहा। और सबसे काम की बात, ये सर्विस 100% फ्री है। मतलब हिसाब बिल्कुल साफ है। अगर आपका बैंक आपकी सही शिकायत को नजरअंदाज कर रहा है तो कोई बात नहीं, देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई आपकी बात सुनेगा। तो सवाल यह है कि इस दमदार सिस्टम को इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी प्रोसेस क्या है। आइए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, अपनी शिकायत लिखकर अपने बैंक में दीजिए और उसका एक रेफरेंस नंबर लेना कभी मत भूलिए। फिर बैंक को जवाब देने के लिए 30 दिन का वक्त दीजिए। अगर 30 दिन में या तो जवाब नहीं आता या जो जवाब आता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, बस तभी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। और ये बात फिर से याद दिला दूं, इस पूरी प्रोसेस का खर्चा कितना है? 0। एक भी पैसा नहीं लगता। ये आरबीआई की तरफ से कस्टमर्स के लिए एक बिल्कुल मुफ्त सेवा है। अच्छा, तो किन किन मामलों की शिकायत की जा सकती है? देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। एटीएम या यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने से लेकर बैंक के गलत चार्ज लगाने, लोन के झगड़े, या यहां तक कि अगर बैंक वाले जबरदस्ती कोई बीमा बेच रहे हैं, लगभग हर तरह की बैंकिंग प्रॉब्लम इसके दायरे में आती है। शिकायत करने के कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है आरबीआई का ऑनलाइन पोर्टल, जिसका नाम है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सीएमएस। ये पूरा पेपरलेस है और अपनी शिकायत को ट्रैक करना भी बहुत आसान है। इसके अलावा मदद के लिए एक ईमेल और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। राजूदा ने सिस्टम के बारे में पता किया और अपनी शिकायत ऑनलाइन फाइल कर दी। तो आखिर उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ? राजूदा के आरबीआई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद जो हुआ वो थोड़ा हैरान करने वाला था। सिर्फ कुछ ही दिनों में उनके पास उसी बैंक से फोन आया जो पिछले 1 महीने से बिल्कुल खामोश बैठा था। और यहीं इस सिस्टम की असली ताकत सामने आती है। न सिर्फ राजूदा के 10,000 रुपए उनके अकाउंट में वापस आ गए, बल्कि बैंक ने फोन करके इस पूरी देरी के लिए उनसे माफी भी मांगी। राजूदा को सिर्फ उनके पैसे ही नहीं मिले, बल्कि उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस मिल गया। और ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास यह अधिकार है कि वो बैंक को आदेश दे सकता है कि वो कस्टमर को हुए नुकसान के लिए 20 लाख रुपए तक का मुआवजा दे। इससे पता चलता है कि ये एक असरदार सिस्टम है। राजूदा की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये हम सभी बैंक ग्राहकों के लिए एक सीख है। ये सिस्टम हर उस इंसान के लिए एक फाइनेंशियल शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह है जिसका किसी बैंक में खाता है। अब एक अंदर की बात बताता हूं। बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग ये जानते हैं, जिस पल बैंक को ये पता चलता है कि सामने वाला कस्टमर अपने अधिकारों के बारे में जानता है और ओम्बड्समैन के पास जाने के लिए तैयार है, उसी पल उनकी सर्विस की क्वालिटी एकदम से सुधर जाती है। तो आपकी जानकारी सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बल्कि प्रॉब्लम को होने से भी रोक सकती है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिस्टम बैंकिंग के पूरे खेल को ही बदल देता है। जहां इसके बिना एक कस्टमर लाचार महसूस कर सकता है, वहीं इसके साथ वो ताकतवर महसूस करता है। ये बैंकों को जवाबदेह बनाता है और समाधान का एक पक्का रास्ता देता है। तो अगली बार जब भी अपने बैंक से कोई भी दिक्कत हो तो ये जानकारी जरूर याद रखिएगा और अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या मेरा बैंक मुझे और मेरे पैसों को गंभीरता से ले रहा है? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो अब आपको पता है कि अगला कदम क्या उठाना है।